everyone, welcome back to my channel. So today we are gonna do another topic of your chapter Matters in Our Surrounding. This is the part 3 of your video. If you have not seen the part 1 and part 2, link will be in description box. Alright, so today we are gonna start with the next topic of your chapter, that is chapter 1st of your science of chemistry, that matters in our surroundings. So today we are gonna do topic, can matter change its state? All right, so this is in your textbook. It is like in a question form, so we will do and you will come to know all the steps. Okay, what we have to do in this. So we have completed all physical matters, property and states of matter too, right? So today we are gonna start with, can matter change its state? Okay, so I have gone to, yeah, so change of state. First of all, we are going to learn about change of state. मीन्स कि जो स्टेट्स हमने पढ़ी है उसकी चेंजेस कैसे होती है. जैसे सॉलिड हीट होके लिक्विड में चले जाता है, लिक्विड हीट होगी गैस में चले जाता है. सो हम ऐसा पढ़ेंगे इसमें, इस स्लाइड में. ओके, सो फर्स्ट इज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड. व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंज इनटू गैसेस. What it means that when we will heat here solid, any solid thing, so it will convert into liquid. Okay, and then when we will heat liquid, or we can say boiling, then it will change into gas. Okay, and when a gas is cooled it changes to liquid. When a liquid is cooled it change into solid. अगर हम गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड में चले जाएगा, और लिक्विड को कूल में करेंगे तो वो सॉलिड में चले जाएगा. ओके, तो ये ऐसी चीज़ होती है, मतलब कि टेम्परेचर से, जैसे हीटिंग से, कूलिंग से, कि जो स्टेट है उसका चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट. ओके, अब हम ये जो हमने अभी पढ़ा है इसको एक एग्जांपल से करते हैं. डैट इफ़ आइस इज़ हीटेड इट चेंज इनटू वाटर. इफ़ वाटर इज़ हीटेड इट चेंज इनटू स्टीम. इफ़ स्टीम इज़ कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर. If water is cooled it changes into ice. आइस को लिया, वो सॉलिड में है अभी, राइट. हमने उसे हीट किया. आइस को देखो, आइस ली यहाँ पर हमने बीकर में, उसको अब हमने गर्म किया. ठीक है, उसको हमने अभी गर्म किया, फिर वो मेल्ट हो गया, सो वो लिक्विड में चले गया. अब लिक्विड को हम बॉयल करेंगे. ठीक है, फिर लिक्विड किस में चल जाएगा, स्टीम में, दैट इज इन गैसियस फॉर्म. ओके, सो इट इज देयर इन चेंज ऑफ स्टेट. सो दिस इज द डायग्राम. Now we are going to discuss about the latent heat of fusion and what is fusion. So first of all, I'm going to give you a short definition that what is fusion. Fusion is a process of melting. ठीक है, किसी चीज़ का मेल्ट होना, लाइक आइस को लिक्विड में होना, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन. वो फ्यूजन हो रहा है. ओके, सो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव फ्रीली. अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो जो उसके पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. अगर हम उसे हीट करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे फ्रीली मूव कर पाएंगे. ठीक है, देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड. दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड नोन एज फ्यूजन. और फिर हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे, वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, एंड मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. ओके, उसे हम फ्यूजन कहेंगे. द टेम्परेचर इन विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. सॉलिड जब मेल्ट होता है उस टेम्परेचर पे दैट थिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री और 273 Kelvin. Okay, so this you have to learn that temperature at which a solid melts is it a melting point, और उसका melting point का क्या है, of ice की क्या है, 0 डिग्री है और 273 Kelvin. Okay, so now we are gonna do latent heat of fusion. ठीक है, that is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure
at its melting point is called the latent heat of fusion. So latent heat of fusion क्या कहते हैं, जितनी हीट एनर्जी हमें रिक्वायर, मतलब कि जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए एक 1 kg सॉलिड आइस को, आइस ले लेते हैं हम, 1 kg सॉलिड आइस को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड पे, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एंड इट्स द मेल्टिंग पॉइंट, उसमें के मेल्टिंग पॉइंट पे ही, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, समझ में आ गया व्हाट इज मेल्टिंग, दैट इज फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, अब नेक्स्ट दिस इज द डायग्राम. नाउ हियर कम्स द बॉइलिंग. लेटेंट फ्यूजन कर लिया हमने, मेल्टिंग कर लिया, दैट इज नोन एज द फ्यूजन, मेल्टिंग को कहते हैं. अब हम करेंगे बॉइलिंग. व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर. हमने सॉलिड में क्या देखा, ये सॉलिड में वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं, जब उसे हम हीट करते तो वो मूव थोड़े से फ्रीली मूव कर पाते. बट अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो और भी फास्टर, मतलब कि फ्रीली होंगे. ठीक है, देन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल एंड चेंज इनटू गैस, दैट इज वेपर्स. और लिक्विड को अगर हम चेंज करेंगे और वो बॉयल होगा, और वो किस में चेंज हो जाएगा लिक्विड, अगर हम उसे बॉयल करेंगे तो वो गैस में हो जाएगा, दैट इज also known as vapor. Okay, boiling is a bulk phenomena. When a liquid boils, the bulk of liquid change into vapor. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम अगर बॉयल करते हैं लिक्विड को तो उसी, जब वो बॉयल हो रहा होता है उसी टाइम पे जो बल्क फिनोमिना है वो तब अकर करता है, और तब वो गैस में चेंज होता है, दैट इज इनटू वेपर्स. ओके, नेक्स्ट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. कि जब टेम्परेचर और जब लिक्विड पर टेम्परेचर जो स्टार्ट होता है बॉइलिंग, जब मतलब कि हमने पानी डाल दिया बाउल में, जैसे पानी डाल दिया हमने बाउल में, ठीक है, तो फिर वो जब बॉइलिंग पॉइंट में आएगा, वो जब बॉइलिंग पॉइंट में आएगा तो ऊपर से वेपर्स आएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द, जब स्टार्ट होता है बॉइलिंग, दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट. ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, दैट इज 100 डिग्री और 273 केल्विन. ठीक है, नाउ हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा. ठीक है, हम अब पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. What is it? The amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure. It's a boiling point called latent heat of vaporization. कि जितना भी अमाउंट हमें हीट एनर्जी चाहिए 1 kg लिक्विड को गैस में करने के लिए, जैसे बॉयल करने के लिए, तो उस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. मीन्स कि हीट एनर्जी चाहिए हमें कि जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए 1 kg पानी बोल सकते हैं, पानी को, लिक्विड को गैस में करने के लिए, वेपर्स में करने के लिए, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट इज़ नोन एट द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये डायग्राम हो गया. देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन. दीज आर द सॉलिड कॉल्ड हीट को, दिस इज कॉल्ड लिक्विड की कॉल्ड है, ये ही हॉट है. ठीक है, अब हम करते हैं, हमने वो कर लिया. अब हम पढ़ेंगे सब्लिमाइजेशन, सब्लिमेशन. दैट व्हाट इज सब्लिमेशन? द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है कि जो सॉलिड है वो सीधा ही गैस में चलेगी, और जो गैस है वो सीधा ही सॉलिड में चलेगी, जिसमें लिक्विड नहीं आया, जिस प्रोसेस में लिक्विड नहीं आया, ना ही वो सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड में बीच में लिक्विड नहीं आया, दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इफ सॉलिड कंफर और एल्यूमिनियम क्लोराइड इज हीटेड इट चेंज इनटू वेपर. इफ द वेपर्स आर कूलर इट चेंज इनटू सॉलिड. देखो, हम लेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसको हम हीट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो सॉलिड में है, सॉलिड से वो सीधा वेपर्स में जा रहा है. ठीक है, और जब वेपर्स मतलब कि ठंडे हो जाएंगे तो वो सीधा सॉलिड में जाएंगे. ठीक है, वो लिक्विड में नहीं जाएंगे, पहले वो सीधा सॉलिड में जाएंगे. तो यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो. ठीक है, दिस इज़ अ डायग्राम फॉर दिस एग्जाम्पल, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और अच्छे से देखो इसे. ठीक है, वो हीट हो रहा है, सॉलिड को हम बर्न करेंगे, हीट देंगे, वो सीधा गैसेस को चल जाएगा, अगर वो वेपर्स कूल हो जाएंगे फिर वो सॉलिड में आ जाएंगे. ठीक है, अब हमने कर लिया इफेक्ट ऑफ, हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कंप्लीटेड.
अब ये मतलब कि इस वीडियो का मतलब कि लास्ट टॉपिक जो आपके कैन मीटर्स चेंज इट्स स्टेट में से इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेज है, ये करेंगे हम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। When pressure is applied on gas, the particles come closer and the gas change into liquid. अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रेशर, अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के पार्टिकल्स पे, तो वो अगर हम प्रेशर कर रहे हैं पार्टिकल्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े पास आ जाएंगे, और जो गैस है वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। क्योंकि गैस में तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, अगर हम उसमें थोड़ा मतलब कि प्रेशर लगाएंगे तो उसके जो पार्टिकल्स है वो साथ में आ जाएंगे, और वो किस में चेंज हो जाएगा, इनटू लिक्विड। ओके, वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो हम लिक्विफाई गैसेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रेशर पे, बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ओके, लिक्विफाई गैसेस को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रेशर पे, बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। Next is compressed solid carbon is called dry ice. If the pressure is reduced, it changes directly to gas without coming into liquid state. So solid carbon dioxide is known as dry ice. So पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन ड्राई आइस किसे कहते हैं। ड्राई आइस वही नहीं होती क्रश कर ली तो दैट इज ड्राई आइस, नो दैट नॉट ड्राई आइस। ड्राई आइस कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट इज नोन एज ड्राई आइस। ओके, तो जो कंप्रेस्ड ड्राई आइस हमारे पास है, अगर हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो उस पर अगर जो ड्राई आइस पे प्रेशर कम लगता है तो वो किस पे चेंज हो जाती है, डायरेक्टली इनटू गैसेस विद कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो अगर हम ड्राई आइस में थोड़ा सा प्रेशर जो है रिड्यूस कर देंगे तो वो किस में आ जाएगी, डायरेक्टली वो गैस में आ जाएंगी, बिना लिक्विड स्टेट में, मतलब कि लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगी, वो सीधा गैस में आ जाएगी अगर हम उसका प्रेशर रिड्यूस करेंगे। ओके, सो एंड सो द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज अ ड्राई आइस। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो तुम फिगर्स। ठीक है, नाउ कम्स द इंटरकन्वर्शन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये हमें बता दी सॉलिड पहले फ्यूजन होता है लिक्विड में, फिर लिक्विड के बाद वेपोराइजेशन होती है, फिर गैस के बाद सब्लिमेशन होती है, सब कुछ बना हुआ है। द स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर इंटरकन्वर्टिबल। द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एज प्रेशर। सो आप यहाँ पर डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या दिया गया है, यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड यहाँ पर गई तो फ्यूजन हुआ, ठीक है, फिर लिक्विड में गई, लिक्विड में वेपोराइजेशन हुई, फिर गैस में गई, गैस में क्या हुआ, सब्लिमेशन हुआ। ठीक है, अब उल्टा प्रोसेस है, सॉलिड से सब्लिमेशन हुई गैस में, फिर गैस से इधर कंडेंसेशन हुई, फिर लिक्विड में गई तो सॉलिडिफिकेशन हुई। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसेस। ये डायग्राम आपकी बुक में भी होगा, आई थिंक सो। इट विल बी ऑन पेज नंबर 8. So here also it's there, so you can see there. ओके, सो यही है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर कंप्लीट होता है, और हमने इस वीडियो में यही करना था। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर जो पेज नंबर 9 पे है, सबसे ऊपर है, दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस स्केल। ओके, तो हम ये करते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चंस में, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल में फर्स्ट तो हमें 300 केल्विन दिया हुआ, तो उसको अगर हमने करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस को क्या इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, 273 केल्विन करेंगे, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स दैट ऑल्सो कन्वेंशन टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, एंड केल्विन इज माइनस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। ओके, ठीक है, अब हम फर्स्ट करते हैं, क्या है, कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू सेल्सियस। ठीक है, क्या करेंगे हम, 300 के जो है उसको माइनस कर देंगे 273 से। क्यों करेंगे, बिकॉज सेल्सियस का 273 केल्विन होगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 27 सेल्सियस। ओके, अब नेक्स्ट है कन्वर्ट 573 केल्विन इनटू सेल्सियस। सो 573 को माइनस कर देंगे 273 से, तो क्या आएगा, 300 सेल्सियस। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो फिजिकल स्टेट बतानी है तो कैसे करेंगे, 250 पे वाटर की क्या होती है, डेट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, और 100 डिग्री पे क्या होगी,
दोनों पे होगी, लिक्विड पे भी गैसियस फॉर्म पे भी. एज द टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. ओके, अब थर्ड आता है, फॉर एनी सब्सटेंस why does the temperature remains constant during the change of state. क्यों रहता है during a change of state the temperature remains constant? This is because all the heat supplied to increase the temperature is utilized in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. Therefore this heat does not contribute in increasing the temperature of the substance. ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन. अब प्रोसीड करते हैं फोर्थ पे. सो ये आ गया फोर्थ क्वेश्चन. सजेस्ट अ मेथड ऑफ लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस. तो क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड. ओके, सो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं. हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए और कैन द मैटर चेंज इन स्टेट्स वो भी कर लिया. ठीक है, तो इस पार्ट में यही था, पार्ट 3 में. ओके, सो आई होप you guys like it. Okay, so subscribe to my channel and hit that bell icon also. Okay, that's it for this video. Okay, bye. Thanks for watching.